हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी हम लोग का जो क्लास है, कल मैंने आप लोग को इकोनॉमिक्स का क्लास दिया था, अर्थशास्त्र का। आज भी हम लोग का जो क्लास है, आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास है। हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 2 का कर चुके हैं, चैप्टर 1 का भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो मुद्रा, बचत एवं साख, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ये हमारे 2023 एग्जाम के लिए है, ठीक है। 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इसका पीडीएफ मैं हर संडे को आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूँगा। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन होना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और सभी सब्जेक्ट्स की, जो हिस्ट्री की हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिंदी का भी वीडियो डाल रखी है मैंने वीडियो पर, चैनल पर। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग को मिल जाएगा चैनल पर। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के लिंक में नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप लोग सभी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आप लोग सभी लोग सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें हमारे साथ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोला जाता है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। पहले तो देख लेते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो वो मैंने बताया कि मुद्रा, बचत एवं साख। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा, बचत एवं साख, ठीक है। ये हम लोग का चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसी पे आधारित हम लोग क्वेश्चन होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो इसका ऑप्शन है कि वस्तु, चेक, मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र। विनिमय मतलब समझ रहे हैं? विनिमय मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई सामान है, उसको अगर आप लोगों को बेचना हो या फिर कोई आपके पास खरीदना है। मान लेते हैं कि आपको चावल खरीदना है। तो चावल खरीदने के लिए आप कोई दुकानदार के पास जाइएगा, तो उसको क्या दीजिएगा? सबसे अच्छा माध्यम। पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अगर आपको चावल अभी ख़रीदना है, तो चावल ख़रीदने के लिए आप दुकानदार के पास जाइएगा। तो दुकानदार के पास अभी जाकर आप क्या दीजिएगा उसको? चावल के बदले, चावल अगर आपको वो देगा तो उसके बदले आप उसको क्या दीजिएगा? तो उसको आप क्या दीजिएगा? तो मुद्रा दीजिएगा, ठीक है। मुद्रा मतलब कि आप लोग पैसा दीजिएगा, रुपया दीजिएगा। 10 कितना, जितना आप अगर 1 किलो लेते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, जैसा आप चावल लेंगे वैसा आपको इसमें पैसा देना है। तो आप लोग को मुद्रा ये डिसाइड किया हुआ है कि एक नोट आप लोग को देना है, ठीक है। अब ये चावल है, ठीक है। अब उसके बाद जो लोग किसान होते हैं, तो वो लोग जब बेचते हैं अपना चावल को, तो वो अपना चावल को दुकानदार को देते हैं, ठीक है। दुकानदार को देते हैं अपना चावल को, दुकानदार को। तो दुकानदार चावल लेता है, तो वो दुकानदार जो है चावल लेता है, तो वो किसान को पैसा देता है। किसान को भी किस रूप में पैसा देता है? तो मुद्रा के रूप में। मुद्रा मतलब कि 10 रुपया, 20 रुपये, जैसे रुपया में देता है वो पैसा, ठीक है। रुपया में दिया जाता है, दुकानदार जो है किसान को पैसा देता है। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, जब अगर आप लोग पहले के टाइम में कि अगर चावल है, तो चावल के बदले आप लोग, सबसे बहुत पहले के टाइम में, राजा महाराजा पहले के टाइम में चावल अगर है, तो चावल अगर आपको बेचना है और आपको अगर आटा चाहिए, ठीक है, चावल बेचना है और आपको दूसरा, उसमें मुद्रा नहीं होता था। जब मुद्रा नहीं होता था, ठीक है, जब मुद्रा नहीं होता था, तो अगर आपको चावल बेचना है, तो इसके बदले में आपको कोई और सामान लेना होगा, या फिर आप आटा ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पिसाने के बाद आटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको चावल बेचना है, तो वो आटा हो जाता है, ठीक है। आटा आप वहाँ से ले सकते हैं उससे, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर आप चावल अगर देने जाते हैं, ठीक है, चावल बेचने जाते हैं, तो उसके बदले में आपको मुद्रा नहीं मिलता था। पहले पहले आपको जो है कोई वस्तु मिलेगी। वस्तु मतलब आटा आपको मिलेगा। आटा हो गया, या फिर जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ है। मान लेते हैं कि आपको आटा का ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके आटा नहीं लेंगे, आप दूसरे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिससे आपको जो आपको ज़रूरत का चीज़ है। मान लेते हैं कि आपको चना लेना है, ठीक है, चावल के बदले आप लोग को चना लेना है। तो ये था पहले के नियम। अगर चावल आप उसको दीजिएगा, फिर आप चना लीजिएगा, इस तरह से होता था, ठीक है, पहले के टाइम में। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ था। अब आपको, जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग को चावल आपके पास है, लेकिन आपको चाहिए चना, तो आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कि चना किसके पास है, उसको जाके मैं चना लूँगा, तब उसमें चावल उसको दूंगा। इस तरह से थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन अब के समय में क्या है कि अब के टाइम में है कि आप अगर मुद्रा, आपके पास मुद्रा का टाइम आ गया है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, चावल अगर आपके पास है, तो चावल को आप दे दीजिएगा दुकानदार को, तो दुकानदार आपको जो है रुपया देगा, ठीक है, रुपया देगा। अब इस रुपया को लेकर जाइएगा,
तो वहाँ से आप जो है रुपया से आप लोग चना ले सकते हैं, ठीक है। चना आपको लेना है तो आप इस रुपया को ले जाकर चना लीजिए, चाहे चीनी लीजिए, चाहे जो लेना है आपको वो ले सकते हैं। मतलब ये रुपया को हर जगह पर एक्सेप्ट किया जा रहा है, हर जगह रुपया को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लिया जा रहा है। आपको किसी भी सामान के बदले आप चाहे खरीद रहे हो या बेच रहे हैं, रुपया से ही वो सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड मैंने समझा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन, विनिमय मतलब क्या हो जाता है कि अदल बदल करना, ठीक है, अदल बदल करना। तो यहाँ पे विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, पहले तो आपका वस्तु से विनिमय किया जाता था, लेकिन अब जो सबसे बढ़िया मेथड है वो है मुद्रा, ठीक है। आपका रुपया से आप लोग का जो है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा से, ठीक है। सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। इतना देर आप लोगों को समझाया तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा है। अब इस मुद्रा को लेकर आप लोग कहीं भी चल जाइएगा, कहीं भी दुनिया के, भारत के किसी भी देश, किसी भी राज्य में चल जाइएगा इस मुद्रा को लेकर, तो आप लोग वहाँ पर जो सामान खरीदना चाहिएगा तो वो खरीद सकते हैं, या फिर जो सामान बेचना चाहिएगा तो उसके बदले में आपको मुद्रा मिल जाएगा, ठीक है। ये बात है, विनिमय मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला जाता है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा। यहाँ बोला जा रहा है क्रेडिट कार्ड किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पत्र मुद्रा या धात्विक मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा या शाख मुद्रा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड का क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो होता है कार्ड, वो कैसा रहता है, किस चीज़ का बना रहता है? तो वो प्लास्टिक का बना रहता है, इसलिए इसका हो जाएगा सी नंबर आप लोग का सही जवाब, प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है। 2 का आप लोग का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। प्लास्टिक का बना रहता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है, एटीएम को डेबिट कार्ड बोलते हैं, ठीक है, एटीएम को डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो वो एटीएम जो है आप लोग का प्लास्टिक मुद्रा भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा होता है, ठीक है। मुद्रा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, देखते हैं हम लोग, इसमें सब कुछ आप लोग पता चल जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? ऑप्शन है चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या चित्र मुद्रा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो चित्र मुद्रा हो जाएगा, डी नंबर। ये चित्र मुद्रा ये सब जो है पहले के ज़माने में किया काम चाहता था, ठीक है। अब के टाइम में ये सब काम नहीं आता। अब अगर आप लोग बैंक में जाइएगा कुछ लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, क्रेडिट कार्ड में पैसा होता है, तो वो साख पत्र उसी बोलते हैं। साख मतलब क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट आप लोगों को बोला जाता है। तो चेक से आप ले सकते हैं, ड्राफ्ट से ले सकते हैं, हुंडी से ले सकते हैं, लेकिन चित्र मुद्रा ये जो है पहले का चीज़ था। तो डी नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर बोलता है कि साख का संबंध है, साख का संबंध है। ऑप्शन है गरीबी से, उधार से, दोनों से या विश्वास से। साख मतलब आप लोग को जो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड, उसमें से आप लोग को लिमिट रहता है कितना आप खर्च कर सकते हैं, तो ये एक विश्वास के तौर पर ही दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड जो है एक विश्वास के तौर पे दिया जाता है। तो डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही है। विश्वास है कि आप उसको जो है पैसा लौटा दीजिएगा, पैसा जिससे मतलब आप अगर 10,000 खर्चा करते हैं तो आप बैंक आपसे अगर पैसा मांगता है तो उस पर आपको लौटाना होगा, ये विश्वास से, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ है। ऑप्शन है स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टॉकिंग मशीन या स्वचालित टेकिंग मशीन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीएम कौन सी मुद्रा है, तो एटीएम भी प्लास्टिक मुद्रा है, ठीक है। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का, तो जी हाँ दोस्तों, स्वचालित टेलर मशीन। इसको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एटीएम का अर्थ है तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यहाँ पे टेलर मशीन हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए स्वचालित को ही ऑटोमेटिक बोलते थे, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिएगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन, याद रखिएगा। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि रूस की मुद्रा है, रूस की जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? ऑप्शन है रूबल, डॉलर, रियान या पौंड। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस से रूस और रूस से रूबल, ठीक है। तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। रूस की कौन सी मुद्रा है? तो रूबल है, ठीक है। र से रूस और र से रूस और रूस से रूबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कौन सा इनमें से मुद्रा का कार्य नहीं? तो ऑप्शन है मूल्य का मापन या मूल्य का संचय या मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो वो है मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, तो सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। पहले के अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे? स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं के आदान प्रदान से, या मुद्रा से, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मुद्रा से जो है अभी के टाइम में ये किया जाता है। ठीक है, आदान प्रदान। लेकिन ये जो पहले के समय में था, वस्तुओं के आदान प्रदान से ही मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। तो वस्तुओं के आदान प्रदान से, बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिए। इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? ऑप्शन है चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट, या उपयोग सभी। बोला जा रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा विधि ग्राह्य मुद्रा का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है? एग्जाम्पल कौन सा है विधि ग्राह्य मुद्रा? ठीक है, विधि ग्राह्य मुद्रा क्या होता है? तो ये मुद्रा जो कि आप अगर कोई सामान खरीदने जाइए तो वहाँ पे कौन सा ऐसा चीज़ दीजिएगा जो कि वहाँ पे आप लोग को एक्सेप्ट कर ले, कि तुरंत ले लिया जाए कि हाँ ये ठीक है, आप दे दीजिए मुझे। ठीक है, तो विधि ग्राह्य मुद्रा वही होता है जिसमें आप लोग को कोई भी सामान लीजिए, उसके बदले में अगर आप उसको मुद्रा दीजिएगा तो यहाँ पे मुद्रा के रूप में 10 रुपये का नोट ही सबसे अच्छा जो तरीका है। जैसे कि आप सामान लीजिएगा, सबसे अच्छा तरीका पैसा चुकाने का है तो वो आप लोग का 10 रुपये का नोट है। ड्राफ्ट से भी दिया जा सकता है, चेक से भी दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 10 रुपये का नोट से आप लोग बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत से बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। 10 रुपये का नोट बिल्कुल सही जाओ। यहाँ 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का नोट भी आप लोग को लिखा हुआ रहेगा तो वो भी सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। कैसे किया जाता है? जारी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट देखे होंगे आप लोग, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केंद्रीय सरकार द्वारा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब, केंद्रीय सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन मैंने बताया है यहाँ पे 2022 के बैच के लिए। ठीक है, 2022 के बैच के लिए। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, आप लोग पहले के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पहले वाले वीडियोस को भी देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन कर पाइएगा। ठीक है, तो वो भी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा और पहले के वीडियोस भी हैं वो सब भी देखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उधर भी आप लोग को कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन किया हुआ है, तो मतलब टोटल मिला के आप लोग 60 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक चैप्टर से, ये आप लोग समझिए। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो बोलता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा है? तो ऑप्शन है क्राउथर, प्रो, मार्शल, या पीगू, या कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के आप लोग चले जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। बोलता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा है? किसने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? तो ये बिल्कुल जो किसने कहा है? तो क्राउथर ने कहा है, कि क्राउथर ने कहा। ए नंबर आपको बिल्कुल सही जवाब, 11 का आप लोग का ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 11 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है कि साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? ऑप्शन है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, साख का क्या अर्थ है? तो विश्वास करना भी अर्थ होता है, ऋण लौटाने की क्षमता। आप अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड मतलब कि लोन अगर आप लेते हैं तो उसको लौटाने की आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, साख का क्या अर्थ है? तो विश्वास पे आप लोगों को साख दिया जाता है, मतलब कि क्रेडिट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, तो उसको लौटाने की आपको क्षमता भी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचय, भुगतान, या इनमें से सभी। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 13 का? तो इनमें से सभी, डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब। मुद्रा के कार्य क्या है? तो इनमें से सभी, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं
14 नंबर क्वेश्चन, तो बोला जाता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन ये हो चुका है, तो मुद्रा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान ममता है। ठीक है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? बताइए, 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बोला जा रहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मरमराता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है मार्शल का कथन है। ठीक है, 15 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब, 15 का सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप था, ऑप्शन क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के, या वस्तु मुद्रा, या पत्र मुद्रा। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? मुद्रा का जो सबसे प्राचीनतम रूप है, सबसे प्राचीनतम रूप है, वो है वस्तु मुद्रा। सी नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। धातु मुद्रा भी है प्राचीनतम रूप, लेकिन इससे भी प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा आप लोग का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वस्तु मुद्रा सबसे प्राचीनतम रूप है, उसके बाद आया था धातु मुद्रा, उसके बाद अब आया है सिक्का मुद्रा। ठीक है, ये आप लोग समझ में आइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, तो बोला जाता है कि विनिमय का प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? जो सामान का अदल बदल होता था, उसमें प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का जो व्यापार होता था किस चीज़ पर आधारित था? तो वहाँ ऑप्शन है वस्तु विनिमय पर। सब प्रारंभिक यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सबसे स्टार्टिंग टाइम में वस्तु विनिमय पर, या मौद्रिक विनिमय पर, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। किस पर सही जवाब हो जाएगा? 17 का। तो सबसे पहले के टाइम में जो मैंने बताया हूँ कि सबसे पहले के टाइम में विनिमय की जो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। ए नंबर। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए नंबर वस्तु विनिमय पर आधारित था। मौद्रिक विनिमय पर तो अब आधारित हो गया है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले के टाइम में वस्तु विनिमय पर आधारित था व्यापार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, तो बोलता है 18 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। देखिए 3 सेंटेंस यहाँ पे हो चुका है आप लोग का, तीनों को एकदम याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, 3 में से एक क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ऑप्शन है मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? बोला जा रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, या हार्टल विदर्स ने, या सेलिगमैन ने। बताओ किसका सही जवाब हो जाएगा? 18 का आप लोग बताइए। 18 का तो हार्टले विदर्स ने। ठीक है, हार्टले विदर्स ने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब, 18 का सी। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा है? तो हार्टले विदर्स ने। ठीक है, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, तो बोलता है कि साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, या ए एवं बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। साख का जो है प्रयोग कहाँ होता है, किस चीज़ में होता है? तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो ए और बी दोनों। ठीक है, ए एवं बी दोनों, सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, तो बोलता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। व्यावसायिक जो बैंक होते हैं उनके द्वारा जो दिया जाता है ऋण, उनके द्वारा जो ऋण दिया जाता है, आपको लोन दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो साख मुद्रा या बैंक मुद्रा क्या कहते हैं? 20 का, या ए एवं बी दोनों। तो यहाँ देखिए ए एवं बी दोनों होगा, क्योंकि आप लोग को जो साख मुद्रा भी वही चीज़ हो गया, ऋण के रूप में ही होता है, और बैंक मुद्रा भी अगर दिया जाता है तो वो भी ऋण ही होता है। ठीक है, आप अगर बैंक में जाइएगा, पैसा अगर लेते हैं, लोन लीजिएगा, तो वो आपको कैश में देंगे, कैश में भी आखिर तो वो आपको ऋण ही दिया, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड के रूप में देंगे, तो वो भी तो आपको ऋण हुआ। आपको 30,000 रुपया क्रेडिट कार्ड में अगर रहेगा तो 30,000 आप खर्च करिएगा, उसके बाद तो वो भी आपका एक लोन टाइप से हो गया, उसको चुकाना तो आपको पड़ेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, तो बोलता है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 का तो प्रोनैप ने दी है। ठीक है, प्रोनैप ने दी है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के जो प्रमुख कार्य हैं, ऑप्शन है विनिमय का माध्यम,
मूल्य का मापक या मूल्य का संचय, यह सभी। बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा 22 का। तो देखिए मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है इसमें देखिए विनिमय का माध्यम भी है, मतलब अदल बदल सामान का एक्सचेंज का ये एक प्रमुख माध्यम भी है आप लोग का मुद्रा। मुद्रा से आप लोग सामान एक्सचेंज अदल बदल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मूल्य का मापक भी है आप लोग का, कितना में कौन सा, जैसे कि 10 रुपये में चना अगर है तो 20 रुपये में आप लोग का चावल है, ये आखिर किसने किया है, ये मुद्रा से ही ऐसे है, ठीक है। तो मूल्य का संचय या ये सभी, ठीक है। तो इसका डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जो हो जाएगा, डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी मूल्य मापन में कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, या ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 23 का। बोला जा रहा है कि वस्तु का विनिमय मतलब वस्तु का जो एक्सचेंज होता था प्रणाली में, जब पहले के टाइम में वस्तु का एक्सचेंज होता था, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, तो उसमें प्रणाली में कौन सी बात मुख्य कठिनाई क्या थी, तो मूल्य मापन की कठिनाई थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। दोनों चीज़ें बिल्कुल सही जवाब, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। ए एवं बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है लोहा, तांबा, पीतल या चांदी और सोना। बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा धातु है जिसका मुद्रा के रूप में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो चांदी और सोना का मुद्रा के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ है, ठीक है। तो डी नंबर, ठीक है। जब पहले अभी तो टाइम में तो चांदी और सोना नहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में राजा महाराजा के टाइम था उस टाइम में तो चांदी और सोना के सिक्का का ही सर्वाधिक प्रयोग हुआ था, ठीक है। चलिए अभी तो के टाइम में तो नोट्स वगैरह आ गए हैं तो नोट का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य कौन सा है। मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, या मूल्य का हस्तांतरण, या विनिमय का माध्यम। सबसे पहला काम क्या है, मुद्रा का सबसे पहला काम क्या है। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मुद्रा के यहाँ पे कौन सा काम नहीं बोला जा रहा है कि मुद्रा का प्राथमिक सबसे पहला काम क्या था, तो विनिमय का माध्यम, सामान का लेन देन, सामान का लेन देन में आप लोग का मुद्रा ही सबसे पहला कार्य करता है। अगर आपको चावल चाहिए तो चावल के लिए आप लोग को पैसा देना पड़ेगा, चावल बेचना है तो उसके लिए आप लोग को पैसा देना पड़ेगा, मुद्रा देना पड़ेगा, ये समझिए। अब 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है। विधिग्राह्य मुद्रा एक बार और क्वेश्चन हो चुका है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करके बोला गया। तो बोला जा रहा है कि नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट या हुंडी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैंने बता रखा हूँ 26 का। तो जी हाँ दोस्तों, विधिग्राह्य मुद्रा का कौन सा उदाहरण है, तो नोट और सिक्के, ठीक है। नोट और सिक्के, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट और सिक्का आप लोग कहीं भी दुकान में जाकर कोई भी सामान लीजिएगा दे दीजिएगा तो वो सबसे आराम से ले लेगा। और वहाँ पे जाइएगा दुकान में और 10-20 रुपये का सामान लीजिएगा और चेक दीजिएगा तो ये तो गलत बात है। चेक 10 रुपये का आप फिर उसको बैंक में जाएगा, उसको भंजवाएगा चेक को, ये सब तो दिक्कत वाली। बैंक ड्राफ्ट दीजिएगा, ये सब हुंडी अगर दीजिएगा तो ये तो दिक्कत है। लेकिन नोट और सिक्का अगर रहेगा तो ये तो ठीक है ना। नोट और सिक्का रहेगा तो आप अगर दिए हैं 10 रुपये का नोट, अब दूसरा दुकानदार अगर 20 रुपये का नोट दिया, 10 रुपये का सामान लिया तो 10 रुपये आपको उसको लौटा सकता है। लेकिन चेक जो है आपके नाम पर है तो वो उसके नाम पर है तो वो वहाँ बैंक में जाकर जमा करेगा। इसलिए ए नंबर सबसे आसान तरीके से आप लोग जो है विधिग्राह्य मुद्रा कौन सा है, तो नोट और सिक्का सबसे आसान तरीके से लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसी को विधिग्राह्य मुद्रा कहा जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। ऑप्शन है धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, या इनमें से तीनों ही, ठीक है। तो निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो पत्र मुद्रा में, पत्र मुद्रा में, सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक होना चाहिए, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो कौन से मुद्रा को है बताइए। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों, पत्र मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो डी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसके लाभ हुआ है,
उत्पादकों को या ए व बी या इनमें से कोई नहीं, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो दोनों को ही लाभ हुआ है। 29 का सी नंबर, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है, उत्पादकों को भी लाभ हुआ है। तो सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? ऑप्शन है, ये तो हो चुका है एक बार क्वेश्चन, फिर से दोबारा आ गया है, तो चलिए इसको तो मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन है नोट एवं सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी। तो इसका आप लोग को आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है। तो बताइएगा क्या, ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया। चलिए इधर देख लीजिए आप लोग एक बार, यहाँ पे पीडीएफ मैं दूंगा तो आप लोग को यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। 30 क्वेश्चन का आप लोग को आंसर दिया हुआ है। अब कल संडे को मैं आप लोग को संडे को टोटल पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, टोटल पीडीएफ आप लोग को संडे को मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए दिक्कत मत लीजिएगा, अभी तक जितना क्लास हुआ है टोटल का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। इतना आप लोग के लिए मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, पीडीएफ बनाना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ करना, पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग को फिर पढ़ाना, फिर आप लोग का वीडियो अपलोड करना, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतना टाइम दे रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसा रहा वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। ये सब बताइए, तब ना हम लोग को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कुछ सजेशन दीजिएगा तभी ना होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, नए क्लास में मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का ही अभी क्लास होगा कुछ दिन, ठीक है। इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे सब्जेक्ट में घुसेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बाय, जय हिंद।